नाज़रीन, 22 अक्टूबर को कराची के इलाके आयशा मंजिल के पास से एक नौजवान जिसका नाम इरफान था, जो कि कराची घूमने के लिए आया हुआ था। 15-16 साल इसकी एज थी, बच्चा था। इसको एसआईयू ने उठाया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने। सिंध पुलिस का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, और इसने फिर तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, जिसके नतीजा में उस नौजवान की डेथ हो गई थी। इस पर हमने व्लॉग भी किया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपने देखा था। और फिर ये जो एसआईयू के एहलकार थे, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था 319 के तहत। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये एफआईए के हवाले कर दी गई थी। और उस वक्त भी जब इन्होंने टॉर्चर किया था, जब नौजवान की डेड बॉडी इन्होंने गिरा दी थी हॉस्पिटल के बाहर, तो उस वक्त भी यही क्रिटिसाइज हो रहा था कि यार एसआईयू ने क्यों उठाया था इस नौजवान को, और फिर इस पर तशद्दुद क्यों किया था। उस वक्त भी मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी, और उसमें भी बताया गया था कि तशद्दुद से नौजवान की डेथ हुई है। लेकिन फिर ये केस है, ये एफआईए के हवाले हो गया था। और अब एफआईए ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद, ये वाजे कर दिया है कि वाकई नौजवान के ऊपर तशद्दुद हुआ था, और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसकी क्या तफसीलात है वो भी मैं आपके साथ अभी आपके शेयर करता हूँ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो एहलकार थे, जिनमें 6 एहलकार थे टोटल, जिन्होंने नौजवान पर तशद्दुद किया था, जिनमें से 2 गिरफ्तार हैं और बाकी 4 मफरूर हैं। और एफआईए ने बताया है कि जो मुकदमा है वो एंटी करप्शन सर्कल में टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जो एफआईए ने अलग से मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें एफआईए के ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने दौरान हिरासत इरफान पर तशद्दुद किया, जिससे उसकी मौत हुई, जबकि एहलकारों ने नौजवान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। अब ये एफआईए कह रही है, एफआईए के ज़राए के मुताबिक, कि तशद्दुद भी किया और गिरफ्तार ही गैर कानूनी किया था, यानी नौजवान को गिरफ्तार करने का, उठाने का कोई जवाज ही नहीं था। मजीद ये भी कहा गया है एफआईए ज़राए के मुताबिक कि नौजवान की गैर कानूनी गिरफ्तारी से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। यानी ये तहकीकात तो एफआईए कर रही है, क्या हर ज़रूरत क्या थी, जिस पर हमने डे 1 से और तमाम मीडिया ने सवाल उठाया था कि हर एक नौजवान जो कि बहावलपुर से कराची घूमने आया है, पहली दफ़ा आया है, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, और दोस्तों समेत उसे उठा लिया, उठाए जाने की क्या वजूहात थी। इस पर अभी तक जो एफआईए है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहकीकात कर रही है। फिर मुकदमे में नामजद मुलजम एएसआई आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसफ जेर हिरासत हैं। बाकी 4 मुलजम पुलिस एहलकार मफरूर हैं, जिनकी तलाश जारी है एफआईए ज़राए के मुताबिक। यानी आबिद शाह, एएसआई आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसफ, ये 2 अभी तक सिर्फ गिरफ्तार हैं, 4 मफरूर हैं और अभी तक मफरूर हैं। 22 अक्टूबर को कहाँ और आज का दिन कहाँ, यानी तकरीबन 15 रोज हो चुके हैं। तो इतना मीडिया पर हाईलाइट होने के बावजूद भी अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। यानी 6 लोग जिन्होंने एक नौजवान पर तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, वो किसी का बच्चा था, किसी का भाई था, उसको आपने हाँ में उठा लिया, और उठाने के बाद आपने मार दिया, और अभी तक ये सब मफरूर हैं। तो यहाँ पर अगर कोई और होता है, यानी पेटी भाई ना होते, तो वो कब के आपने पकड़ कर सामने बिठा दिए होते। वो आपको सलमान फारूकी वाला केस याद होगा। खैर, 22 अक्टूबर का ये वाकया था। और अब सवाल एक और पैदा होता है, क्योंकि जब इन एहलकारों का ज़ाहिर है वो तो पहले मेडिकल आ चुका था और पता चल गया था इन्होंने टॉर्चर किया, तशद्दुद किया, तो 319 की दफ़ात लगाई गई थी। और जिसके ऊपर जो फैमिली थी इरफान की, जिस नौजवान को उठाया गया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी मुद्दत की में बजाय, यानी फैमिली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने की बजाय पुलिस ने खुद 319 लगाई, क्योंकि अब दोबारा उस पर एफआईआर हो नहीं सकती। तो इन्होंने अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश की है। अच्छा, 319 के ऊपर हमने पहले वीडियो की थी और बताया था कि ये होता है कि आपने इंटेंशनली किसी को नहीं मारा, यानी हादसाती तौर पर आपने मार दिया। तो अब डीआईजी असद रजा साहब ने जो है वो इस हवाले से बयान दिया है, जो कि डीआईजी सऊद है, और उन्होंने कहा है कि अब जरूरत पड़ी तो हम 302 भी जो है लगा सकते हैं, और उसमें भी तब्दील किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, जाहिर है इस पर 302 ही लगनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एसआईयू एहलकार मुलव्वस हुए तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। डीआईजी जनूबी असद रजा ने तस्दीक की कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुतवफ़ी इरफान पर तशद्दुद के शवाहिद पाए गए थे। तो अब आज के जो वीलॉग में हमने आपको बताने की कोशिश की कि एसआईयू एहलकारों ने जिस तरह नौजवान पर तशद्दुद किया था, वो तशद्दुद साबित हो गया है अब एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में। और एफआईए के एंटी करप्शन सर्कल ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, और अपने एफआईए के ज़राए के मुताबिक कि ये जो 2 शख्स हैं ये गिरफ्तार हैं, एएसआई आबिद शाह और एक कांस्टेबल, और बाकियों की जो है वो भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और डीआईजी सऊद असद रजा के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ी तो
مزید جو مقدمہ ہے اس کو 302 میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو چلے اچھی بات ہے کہ ایف آئی اے نے اس پر بڑا کام کیا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آخر یہ والا واقعہ ہونا سندھ پولیس کے لیے باعث شرم ہے، باعث ندامت ہے، سندھ گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک نوجوان، اب اس کی جان تو چلی گئی ہے، وہ تو واپس نہیں آئے گی، ہاں، لیکن اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنا پر آپ سب لوگ پولیس کے رویے سے واقف ہیں کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ جاتی ہے، اٹھاتی ہے، کس طرح سے اپنے دندوں میں لگی ہوتی ہے، لیکن اس طرح ایک بچے کو اٹھانا اور اس کی باڈی، جو آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، جب میڈیکل رپورٹ آئی، کتنے تشدد تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 319 لگا کر اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ تو ہم ڈیلی اسکوپ ٹی وی اپنا کام کرتا رہے گا اور کوشش ہوگی کہ آپ کو حقائق سے متعلق جو ہے وہ آگاہ رکھیں، اور اس کیس کو لے کر آپ نے ہماری جو ہم نے امیڈیٹلی پہلی ویڈیو کی تھی اور اس پر آپ نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا تھا، آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جس میں عام شہری اس طرح پولیس کے ہاتھوں یا تشدد سے یا کسی بھی وڈیرے یا گنڈے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے جو خود کو بڑا بدمعاش سمجھتا ہے، تو وہاں پر ڈیلی اسکوپ جو ہے وہ عوام کی آواز بنے گا، آپ کی آواز بنے گا اور حقائق آپ کے سامنے رکھے گا۔ پلیز اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ڈیلی اسکوپ ٹی وی کو، کیونکہ یہ آپ کا اپنا ٹی وی یوٹیوب چینل ہے۔ ڈیلی اسکوپ ٹی وی کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے پاس جو بھی ہماری ویڈیو ہوا کرے گی نیکسٹ نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گا۔ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کیجیے اور بتائیے گا کہ اس سارے واقعے کو لے کر کیا جو ایف آئی اے نے ابھی انویسٹیگیشن کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، اور مزید کیا یہ جو 302 کی دفعات ہیں وہ لگنی چاہیے، اور ان ایس آئی یو اہلکاروں کو اور جو اس کے علاوہ جو افسران بالا ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور کیا ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا عملی طور پر اقدامات ہونے چاہیے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ڈیلی اسکوپ ٹی وی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔